Good morning, all of you. Class 9 and the ninth, and the topic is poverty. And yesterday we have completed the point of what are the causes of poverty. And today I will tell you how to remove poverty. How to remove poverty from India. There are the four categories we will discuss one by one. द फर्स्ट इज सोल्विंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ. देश में क्या बढ़ानी चाहिए? जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए. थ्रू द जीडीपी ग्रोथ हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं. जीडीपी मीन्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज. ज़्यादा से ज़्यादा देश में गुड्स होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए. गुड्स कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? विद हेल्प ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट. मोर एम्प्लॉयमेंट हाउ कैन जनरेट? विद हेल्प ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट. कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्राइवेट और प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. अगर ज़्यादा गुड्स होंगे तो इट शो द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. कि नंबर ऑफ पर्सन जितने भी होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड की जा सकती है. तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन सोल्व विद हेल्प ऑफ द जीडीपी ग्रोथ. इनकम शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. की जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज़्यादा देश में क्या बढ़नी चाहिए? इनकम बढ़नी चाहिए. इनकम शुड बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन. अगर इनकम ज़्यादा रहेगी पॉपुलेशन से तो हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं. जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है, मेन पॉइंट हियर हमारा इनकम होने चाहिए. हमें क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए. इट विल इम्प्रूव. इनकम होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम. ज़्यादा इनकम से नेशनल इनकम बढ़ती है. तो पहला पॉइंट ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? नेशनल इनकम के ऊपर करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट बताया गया है सोल्विंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? इनकम बढ़ानी चाहिए. वेल्थ, हमें वेल्थ बढ़ानी चाहिए. वेल्थ और इनकम में क्या फर्क है? इनकम किस कैटेगरी में आती है? रुपीज की कैटेगरी में आती है जो करंट अमाउंट होती है. और वेल्थ किस कैटेगरी में आती है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आती है. ज़्यादा से ज़्यादा देश में क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए. इनकम हमें पता है कैसे बढ़ती है? विद हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से, विद हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट से. जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, रोड बनाएगी, एयरपोर्ट बनेगा, हिसार में एयरपोर्ट बनेगा. हिसार में एयरपोर्ट बनने से क्या बेनिफिट मिलेगा? जितने भी आस पड़ोस के, हांसी के, आदमपुर के और शिवानी मंडी के जितने भी नज़दीक के लोग हैं सभी को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. कोई किसी प्रकार का ऑफिस वहाँ पे बनाएगा, कोई किसी प्रकार के दुकान वहाँ पे बनाएंगे. इस तरीके से लोगों क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी. इसलिए दो तरीके बताए गए हैं इनकम को बढ़ाने के लिए. एक फिस्कल मेथड, एक लेजिस्लेटिव मेथड. आपके बुक में नहीं गिवन है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ. फिस्कल होता है गवर्नमेंट मेजर. गवर्नमेंट फिस्कल कौन करता है? गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है. फिस्कल मेजर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. here the government will do more investment to remove the poverty. द सेकेंड लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि देश में ना गरीबी को हटाने के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट होनी चाहिए. कि जो लोग गरीब है उनको कम से कम वेजेस देनी चाहिए. जैसे हमारे जो ओल्ड एज पर्सन उनको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है. क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है. तो वेजेस, मिनिमम वेजेस, कि जो गरीब है कम से कम उनको मिनिमम वेजेस देनी चाहिए. उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो पीछे किसानों का झगड़ा था वो किसको लेके था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके था. कि एमएसपी तो होनी चाहिए. एमएसपी क्या होता है? कि फसल को बोने से पहले गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो फसल होगी उसका रेट हम ये देंगे, ये रेट डिसाइड किया है, ये रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो वो क्या? वो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये होना चाहिए. फिर क्या कहा? फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. हाउ कैन रिमूव द पॉवर्टी? फ्री एजुकेशन. एट प्राइमरी लेवल पे फ्री एजुकेशन होनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए.
क्या होनी चाहिए, मिनिमम वेजेज एक्ट होना चाहिए। यू प्रिपेयर नोट्स इन योर फेयर नोटबुक ऑफ ऑल थिंग्स, फिजिकल, लेजिस्लेटिव, फ्री एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए प्राइमरी क्लास के बच्चों को। और क्या, मिड डे मील, अच्छा पॉइंट है, क्या होना चाहिए, मिड डे मील होना चाहिए। इट कैन बी एक्सटेंसिव रिमूव द पॉवर्टी, से पॉवर्टी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम वेजेज एक्ट होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट है, वेजेज एक्ट होना चाहिए, मिनिमम एमएसपी होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। दिस नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में क्या पैदा की जानी चाहिए, अवेयरनेस, किस चीज की, लोगों पीपल में, दैट देयर आर लॉज, के लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, देयर इंटरेस्ट इन केस देयर सर्विसेज आर एक्सप्लॉइटेड, कि अगर आपकी सर्विस को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो कुछ लॉ बने हुए हैं ताकि किसी भी पर्सन के रोजगार को ना छीना जा सके। तो कुछ क्या बने हुए, लॉज बने हुए, लॉज का मतलब क्या बने हुए, कुछ कानून बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ताकि आपको प्रोटेक्शन दी जा सके कि कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो किसी एम्प्लॉय को अचानक जॉब से ना निकाले। तो इन केस देयर सर्विसेज आर एक्सप्लॉइटेड, अगर आपकी सर्विसेज एक्सप्लॉइटेड होती है तो उसके लिए क्या बने, सरकार ने लॉज बनाए गए हैं तो प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये भी है ताकि किसी पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट ना किया जा सके। तो दो पॉइंट है, एक बार चेक करें स्टार्टिंग से। पहला क्या है, किसके ऊपर फोकस किया गया, जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है। फिर उसके बाद बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करनी है, फिजिकल मेजर करने हैं, लेजिस्लेटिव मेजर करने हैं। फिजिकल कौन करता है, फिजिकल जब भी बढ़ाए तो कहना सर फिजिकल का मतलब होता है यहाँ पर कौन एफर्ट करेगा, गवर्नमेंट एफर्ट करेगी, गवर्नमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू गवर्नमेंट की आय कहाँ से होती है और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से होता है। तो वो पॉइंट किससे रिलेटेड है, फिजिकल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फिजिकल से रिलेटेड है। फिजिकल क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है, और ये किसका होता है, लेजिस्लेटिव मिनिमम वेजेज एक्ट। कौन कौन से पॉइंट है, मिनिमम वेजेज होनी चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, और इसके बाद प्राइसेस होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल तक, और फ्री मिड डे मील, फ्री मिड डे मील भी होना चाहिए बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो इवन चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, ताकि बच्चों की क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा सके, बच्चों को खाना टाइम पे दिया जा सके, बच्चे फिट एंड फाइन रहे। तो इंटरेस्ट इन केस देयर सर्विसेज आर एक्सप्लॉइटेड, और कुछ क्या बने हुए जी, लॉज बने हुए। तो these are the point, so you can note down in fair notebook of the two the how to remove the poverty, कि poverty को कैसे दूर किया जा सकता है। फिर कहा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉइंट हम काफी बार मेनी टाइम्स वी हैव कंप्लीटेड इन आवर क्लास, but the point is that just to learn it and just to write in your exam also, कि how to control, which method we adopted from our side or adopted by the government, इंक्रीज इन, देखो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उसका सबसे बेनिफिट पॉइंट होता है कि अगर 50 वस्तु हमारे पास है और लेने वाले 100 हैं, तो यहाँ पे पर अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, आई थिंक 50% है, और लेने वाले कितने हैं, 100 हैं, तो एक के हिस्से में कितनी गुड्स आएगी, 50%, 50%। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी, अगर कम पॉपुलेशन हो जाए तो एक के हिस्से में कितनी वस्तु आएगी, एक। इस चीज को बोलते हैं दैट इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे कितने स्कूल में, 100, और कितने हम मतलब बच्चों को लड्डू बंटवा रहे हैं, 100, दिस इज ए गुड्स, गुड्स कितने 100, तो पर बच्चों को कितना जाएगा, एक जाएगा। अगर मान लो जो बच्चे बढ़ के पॉपुलेशन 200 हो जाएंगे तो पर बच्चों कितना देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कहा कि जो पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, कि जो बच्चों को बांटी जाने वाली, जो देने वाली वस्तुएं हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को कौन यूटिलाइज करेगा, ऑब्वियसली पर कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज
हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इनकम जनरेट मोर सेविंग, ज्यादा इनकम होगी, सेविंग ज्यादा होगी। सेविंग ज्यादा होने से देखो कितना अच्छा पॉइंट है, सेविंग होगी। सेविंग को हम क्या करेंगे, फिर उसको मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट से हमारा क्या बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है पूंजी का निर्माण। पहले आपके पास एक प्लॉट है, अगर आप सेविंग करोगे तो आपके पास 2 प्लॉट हो जाएंगे, फिर सेविंग करोगे तो 3 हो जाएंगे, और सेविंग करोगे तो आपके पास एक मॉल बन जाएगा बड़ी अच्छी क्वालिटी का। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, पूरा शहर विकसित होता है। हर पर्सन की अपना एक शॉप हो, हर पर्सन का मॉल हो, उसके पास गाड़ी हो, बंगलो हो, उसके पास अच्छे अच्छे मतलब कई प्लॉट हो, 5-5। तो ये सब क्या है, ये दीज आर द कैपिटल फॉर्मेशन। फिर गरीब कहेंगे इनको हम? नो, नोबडी, दैट नोबडी विल बी रिमेन पुअर, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो फर्दर इंक्रीज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। तो टुडे यू कंप्लीट द 3 पॉइंट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।